all of you. I hope you are doing well and happy Janmashtami to all of you. एंड प्रीवियस सारे वीडियोस देख लीजिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एंड इम्पॉर्टेंट पेपर है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे ऑल पॉसिबिलिटीज़ से मैं टॉपिक्स छोड़ रही हूँ. एटलीस्ट मैं इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक्स हैं उसके तो वीडियोस आपको दे दूँ, यही सोच के वीडियोस बना रही हूँ. एंड अभी थर्ड यूनिट का जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, उसी को कर रहे हैं. एंड इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं एंड लास्ट मोमेंट आ गई है, इसलिए आपको मैं बुक मार्क भी करवा दे रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. तो बुक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को फिर से लिखने को टाइम नहीं होगा. बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब कुछ मिलते हैं. दैन टीचिंग के लिए भी आप लोग जाएंगे, बहुत सारे बिजी मोमेंट्स रहेंगे. सो आप लोगों को ऐसे बुक मार्क से कुछ कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करवा रही हूँ. सो फर्स्ट थिंग, इनइक्वालिटीज इन स्कूलिंग. स्कूलिंग में इनइक्वालिटीज कल हम लोग पढ़े थे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो ऑलमोस्ट ये आंसर सेम ही है. थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करना है टाइप ऑफ स्कूल्स के अकॉर्डिंग. द फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल इनइक्वालिटीज इन द इज द सिचुएशन और द सिस्टम इन विच देयर एग्जिस्ट लार्ज डिस्पैरिटीज इन द सोसाइटी ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन. एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे सोसाइटी में ना बहुत सारे क्या बोलते हैं इनइक्वालिटीज़ और सिस्टम्स में बहुत सारे डिस्पैरिटीज़ देखने को मिले हैं. अभी अगर मैं बोलूँ कि डिस्पैरिटीज़ मतलब क्या होता है, तो डिस्पार्टीज तो आप जानते हो. सपोज एक सोसाइटी है, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग ओपिनियन के साथ है. तो सोचो कितने सारे पार्टीज हो गए, 3 से 4 पार्टीज हो गए, डिफरेंट पार्टीज. एंड डिफरेंट पार्टीज का अपॉर्चुनिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट हो गया एजुकेशनल एक्सेस का. तो दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी. ओके, इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग. अभी पहला स्कूलिंग है पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स. यू नो दैट कि प्राइवेट स्कूल्स इज वन काइंड ऑफ ऑटोनोमस स्कूल. ये ऑटोनोमस स्कूल है बिकॉज यहाँ पे इसका खुद का ऑटोनोमी रहता है, खुद ही चलाता है, ये साइंस शासित बोलते हैं. एंड जनरेट्स इट्स ओन फंडिंग थ्रू वेरियस सोर्सेस लाइक स्टूडेंट ट्यूशंस और प्राइवेट ग्रांट्स और एंडोमेंट्स. सो ये अपना फंड्स कहाँ से कलेक्ट करता है, डिफरेंट सोर्सेस हैं. जैसे कि ट्यूशंस, स्टूडेंट्स को ट्यूशंस के लिए बोला जाता है, वो पैसा देते हैं, वहाँ से कलेक्ट होता है. कुछ प्राइवेट ग्रांट्स होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े फादर्स आ गए या कहीं से एनजीओज आ गए, तो वो डोनेट करते हैं, डोनेशन बेस्ड होता है ये सारे. प्राइवेट स्कूल एंड पब्लिक स्कूल. पब्लिक स्कूल इज गवर्नमेंट स्कूल. पब्लिक स्कूल टोटली गवर्नमेंट होता है. पब्लिक स्कूल पूरा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसका सारा पेमेंट, सारा फीस, सारा कुछ देता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ये चलता है. बट प्राइवेट स्कूल टोटली बेस्ड ऑन डोनेशन, ये डोनेशन के बेस्ट पे चलता है. बट प्राइवेट स्कूल में हम ज़्यादा क्या एफर्ट करते हैं, जस्ट लाइक ट्यूशंस के लिए. एंड आजकल के लिए क्या होता है ना, बच्चे पढ़ाई जहाँ पे अच्छा होता है वहीं जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं. सो प्राइवेट स्कूल्स बेटर होता है बिकॉज देयर करिकुलम इज बेटर, देयर टीचर्स आर बेटर, दे ऑलवेज परफॉर्म ए गुड teaching sources in the schools by accumulating the different knowledge of different books. then specifically gifted special needs जितने भी बच्चे, specific religion, सबके लिए अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ करिकुलम रहता है. जस्ट लाइक आर्ट हो गया, ड्रामा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया. बट प्राइवेट स्कूल्स इतने सारे पॉइंट्स को कैरी नहीं कर पाता एंड कैन नॉट डिनाई एनी एडमिशन टू एनी चाइल्ड विद इन द रेसिडेंस स्कूल जोन. ये डिनाई भी नहीं कर सकता अपने एरियाज का जो भी बच्चे हैं, वो अगर गरीब हैं या नहीं पढ़ सकते, उनको डिनाई भी नहीं कर सकता. बट पब्लिक स्कूल डिनाई नहीं कर सकता, प्राइवेट स्कूल डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है कि इस टाइप के बच्चों को हम अपने स्कूल्स में नहीं लेंगे. अभी नेक्स्टली इस पॉइंट पे आ जाएंगे. आपको याद रखना है कि सारे कंसेप्ट को 1.5 पेज करके मेंशन करो, ज़्यादा नहीं लिखना. तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट आता है, इन इंडिया, इंडिया हैज़ मोर देन एक 3,39,000. मैं थोड़ा काउंट कर रही थी उसी पॉइंट को कि इसमें कितने हैं, तो 3,39,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं. एंड लास्ट 5 years में इतने ज़्यादा ग्रो किए हैं. मेनी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया हैड टाइड अप विद द इंटरनेशनल बोर्ड. बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जो इंटरनेशनल बोर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, टाइड अप हो गए हैं. द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर इन द टॉप 20 states account for nearly 55% share of the enrollment at the
हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, मतलब अगर सेकेंडरी हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी ये सब में देखें ना, एज कम्पेयर टू द पब्लिक स्कूल, इसमें 55% ज़्यादा हुआ है इनरोलमेंट। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में नहीं होते बट प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं। बिकॉज इतने ज़्यादा क्यों हो रहे, क्यों हो रहा है ना, प्राइवेट स्कूल यूजुअली हैव द स्मॉलर क्लास साइजेस। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं एलिमेंटरी क्लासरूम में। पब्लिक स्कूल हैव ए लार्जर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, मतलब टीचर के अकॉर्डिंग, अगर एक टीचर है, एक टीचर के अकॉर्डिंग 100 बच्चे होंगे, तो ऐसे में लार्जर क्लास साइज है, सब कुछ है, बट एडिक्वेट फंडिंग नहीं है, इनएडिक्वेट फंडिंग है। तो उस अकॉर्डिंग टीचर्स भी जो प्राइवेट स्कूल्स में है वो रिक्वायर करते हैं बहुत ही हाईली सर्टिफाइड, बट जो पब्लिक स्कूल में होते हैं वो हाईली सर्टिफाइड होने के बावजूद भी पढ़ाना उनको नहीं आता, या प्रॉपरली उनका ट्रेनिंग नहीं रहता। तो ये सारे प्रॉब्लम है कि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो सर्टिफिकेशन होता है वो वेरी भी करता है डिफरेंट स्टेट टू स्टेट और डिफरेंट एरियाज टू एरियाज। तो प्राइवेट एंड पब्लिक में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। पब्लिक में टीचर्स एक एवरेज टाइप के टीचर्स भी आके पढ़ा सकते हैं, बट प्राइवेट में एवरेज टाइप के टीचर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। सो देन असेसमेंट प्रोसेस, प्राइवेट स्कूल्स में फ्री टू चूज देयर ओन फॉर्म ऑफ असेसमेंट, कैसे टाइप का असेसमेंट देना है, असाइनमेंट लिखना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट कैसे देना है, वो सब रहता है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश रिजल्ट ऑफ देयर टेस्ट, ओके। बट पब्लिक स्कूल में रिक्वायर्ड होता है कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट करना है, एक स्टैंडर्ड में टेस्ट करना है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट खुद चूज करेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होता है। सो ये पॉइंट्स हो गए। देन एडिशनल रिसोर्सेज और नहीं लिखना है, ये हो गया आपका नॉर्मली पब्लिक स्कूल एंड द प्राइवेट स्कूल। देन नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटी इन द स्कूलिंग, रूरल वर्सेस अर्बन। अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, रूरल एरियाज जो गांव वाले एरियाज है जहाँ पे स्टडी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो दे आर सम टाइप और somehow they are very backward, or they don't know, or they didn't know about the education system, or a highly qualified teachers, why highly qualified teachers are needed in the school, why they implemented such of a curriculum in the school to develop their students, वो नहीं जानते हैं। तो इस वजह से उनका लिविंग कंडीशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, और वही सारे स्कूल में बच्चों को भेज नहीं पाते उसी रीज़न से। तो ये सब एक वन काइंड ऑफ प्रोवर्टी का ही ट्रैपिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 2009 अगस्त में ये आया था, एंड उसके अकॉर्डिंग has committed the government of India to the provision of free and compulsory education to all children। उसी के अकॉर्डिंग बैठाया गया था कि हम एजुकेशन सारे बच्चों को फ्री देंगे। सेवरल स्टडीज ऐसे भी बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसके वजह से बच्चों को स्कूल्स में पढ़ने को नहीं मिला, या वो पढ़ नहीं पाए प्रॉपरली। क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट तो प्रोवर्टी हो सकता है, प्रोवर्टी बहुत बड़ा ही फाइनेंशियल कंडीशन, फेमिलियर कमिटमेंट, माइग्रेशन। बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, बंजारा टाइप रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा पढ़ेगा कब? क्लाइमेट बहुत सारा डिजास्टर रहता है, जैसे कि अभी देखिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन, इतना पैंडेमिक सिचुएशन हो गया कि 2 साल से बच्चे ठीक से स्कूल नहीं गए, सो दैट देयर हैबिट्स आर वेरी वीक, उनका हैबिट्स चेंज हो गया, वो पढ़ाई में वीक हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो ये सारे रूरल एरियाज के लिए है, जो कि लैक ऑफ स्कूलिंग की वजह से, लैक ऑफ स्कूल्स, लैक ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, लैक ऑफ बुक्स, लैक ऑफ इकोनॉमिक पावर एटसेट्रा, उसके वजह से नहीं हुआ। बट चिल्ड्रन जो भी अर्बन एरियाज में है आर ऑल्सो लैक एक्सेस टू स्कूल, उनको भी स्कूल नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू एक सर्वे देखते हैं एनएसएस का, नेशनल सैंपल सर्वे डाटा 1998 फिफ्थ राउंड, उसका पांचवा जो सर्वे हुआ था, उसमें 70.1% ऑफ अर्बन ड्वेलर्स हैव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर। ऐसे अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनमें से 70, समझ लो पूरा 70% ना पाइप वाटर के ऊपर एक्सेस करते हैं। वहाँ पे जो पाइप वाटर जो है ना, मतलब जहाँ से आता है वहाँ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इन द केस ऑफ रूरल पीपल इट इज एज लो एज द 18.7%। ये रूरल एरियाज में ओनली 18-19
प्रतिशत है, दैट इज द 18.7%। तो ये डाटा जो द एनएसएस डाटा इंडिकेट दैट 84.4% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड आर डिवॉइड ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज। इन द केस ऑफ द अर्बन एरियाज इट इज 23%। देखो दोनों में चेंजेस कितना है। पहले में बोला गया कि अर्बन एरियाज में 70 ऑलमोस्ट 70% लोग डिपेंड होते हैं जो टैप वाटर है उसके ऊपर, बट रूरल में ये प्रॉब्लम नहीं है। बट रूरल में टॉयलेट्स का इश्यूज आया तो अर्बन में ये थोड़ा सा कम है, 23% है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन इन मतलब अनइक्वली। हम अगर देखें कि स्कूल्स रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में, तो स्कूल्स बहुत ज़्यादा किस में रहते हैं, अर्बन एरियाज में। पास पास बहुत स्कूल्स रहते हैं, विद इन 5 किलोमीटर्स, विद इन 3 किलोमीटर्स बहुत सारे स्कूल्स मिल जाएगा। बट इन अर्बन एरियाज, सॉरी, इन रूरल एरियाज देयर आर नो स्कूल्स, एंड रूरल एरियाज में बहुत बच्चे सफ़र होते हैं बिकॉज ऑफ scarcity ऑफ स्कूल्स एंड inadequate accessibility ऑफ द स्कूल्स एंड poor quality ऑफ एजुकेशन। तो ये प्रॉब्लम है। इसके बाद यहाँ पे देखिए रूरल एजुकेशन वर्सेस अर्बन एजुकेशन जो पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट, द बेसिक एमिनिटीज लाइक नो ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोवाइडेड इन द सम ऑफ द स्कूल इन विलेजेस। जो अगर स्कूल भी बन गए, स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है या वाटर फैसिलिटीज नहीं है। नंबर टू, कंप्यूटर एजुकेशन इज गिवन हाई इंपॉर्टेंस इन अर्बन एरियाज। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है कंप्यूटर एजुकेशन को, बट इन विलेजेस कंप्यूटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज बहुत कम स्कूल में ही होता है। नंबर थ्री, स्कूल एजुकेशन इन अर्बन एरियाज इज मोर एडवांस्ड। अर्बन एरियाज में स्कूल एजुकेशन बहुत एडवांस है, रूरल एरियाज में नहीं है। बिकॉज अर्बन में क्या होता है ना, कंप्यूटर एडिट्स आ गए, दैट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए जो हेल्प करेंगे, जो इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं, वन काइंड ऑफ असिस्टिव सिस्टम हो गया अर्बन के लिए, रूरल में नहीं है। लेवल ऑफ एजुकेशन इन अर्बन स्कूल्स इज फार एडवांस एज कम्पेयर टू द रूरल। ये तो आप जानते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम द कोर्स ऑफ करिकुलम, रूरल स्कूल्स आर नॉट एबल टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड कंपटीशन। जो अर्बन एरियाज में बहुत पेरेंट्स करते हैं, ट्राई करते हैं कि अपने बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व करें, बट वो पॉसिबल नहीं होता है रूरल एरियाज में। सो ये पार्ट हो गया रूरल अर्बन का। देन आ गया मास एलाइट स्कूल्स। ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये नॉर्मली आता नहीं है एग्जाम्स में, फिर भी हाफ पेज जैसा सिर्फ पढ़ के रखिएगा। इंडिविजुअल हु आर फ्रॉम वेल्दी सेक्शंस or wealthy sections of the society always have the privilege to reach out for better schools and institution। आप जानते हो जो भी सोसाइटी में बहुत पैसे वाले होते हैं वो लोग अच्छे स्कूल चूज कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए, बट जो बच्चे इकोनॉमिकली पुअर होते हैं और बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। सो एजुकेशनली ये होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो एनलाइटन ग्रुप है। पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनको सुइटेबल थिंग्स मिलते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्कूलिंग मिलता है, अपना जो भी चाहिए नीड होता है वो फैसिलिटीज़ मिलता है। बट जो भी नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो बच्चे नॉर्मल स्कूल्स जाते हैं उनको फैसिलिटीज़ उतना नहीं मिलता है बिकॉज दे आर एजुकेशनली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, वो वंचित रहेंगे। ग्रेजुअल चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हैज़ इन्फ्लुएंस द एजुकेशन इन डाइवर्स वे। बहुत सारे वेज से ये बहुत इफेक्ट कर रहा है आजकल। गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस टाइप ऑफ इनिशिएटिव टू डेवलप द सिस्टम टू बी होलिस्टिक एंड इक्वली डिलीवरिंग। सबके लिए ये जो गैप है, गैप जो क्रिएट हो गया प्राइवेट प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट प्लेयर्स, और एक बिजनेस जैसा बन गया है, प्राइवेट स्कूल्स भी एक बिजनेस जैसा बन गया, लुक्रेटिव बिजनेस, जो इस वजह से क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट भी उससे फ़ायदा ले रहा है, उनको भी प्रॉफिट मिल रहा है, सो दैट वो भी चेंज नहीं कर रहे, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एंड सो दैट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है, एंड वो भी धीरे धीरे वहाँ पे भी जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स भी जितने इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने से भी ट्राई करें कि प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजें ताकि बच्चे सीखें। तो ये चीज़ है मास एंड एलाइट ग्रुप्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर। सिंगल टीचर स्कूल, आप जब भी 10th का एग्जाम्स होते हैं ना, सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑफ ओडिशा, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स मिलेंगे जहाँ पे बच्चे 200-300 हैं। गांव एरिया में बहुत बच्चे आते हैं बट स्कूल में टीचर एक होगा। दे ऑल्सो थिंक दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट टीचर्स ही नहीं है, अनेबल टीचर्स हैं। इवन आफ्टर 68 years ऑफ अटेंडिंग इंडिपेंडेंस, ये अभी 68 नहीं है, अभी 75 हो गया, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, 68 को थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए क्योंकि 65 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, 66 चल रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद भी एजुकेशन रूरल
अर्बन, सेमी अर्बन, हर एक एरिया में अलग अलग वे से होता है। अभी मैं और एक चीज बताती हूँ, जो आपको पता है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उसी चीज को लिख दे। मतलब जस्ट लाइक स्टोरी, मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे सिंगल टीचर स्कूल्स हो गए, सो सिंगल टीचर्स क्यों है? बिकॉज स्कूल्स में जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो इलिटरेट हैं। बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेट और इलिटरेट पॉइंट, दे आर वेरी बैकवर्ड। दे डोंट नो कि कौन सा अवेयरनेस है, क्या एजुकेशनल अवेयरनेस है, क्या एजुकेशन करता है, क्या उसका डिमांड है, वो जानते नहीं है। सो उसका स्मूथ फैसिलिटीज जो है उनको नहीं मिल पाता। तो ये चीज हमारे सोसाइटी में चल रहा है। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ सिंगल टीचर स्कूल इन द फॉलोइंग स्टेप्स देखो। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट एजुकेटेड यूथ फ्रॉम द विलेज, ये सारे स्कूल्स में क्या किया जाता है, जैसे कि एक स्कूल मैंने ओपन कर लिया गांव एरिया में, बट यहाँ पे टीचर्स नहीं है, तो पूरे विलेज में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा उस पर्सन को हम एक बेस्ट एजुकेटेड यूथ बोल के वहाँ पे टीचर एज ए टीचर रख देंगे। मोटिवेटिंग हिम, अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है कि हर एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स चाहिए, सो दैट हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि तुम भी बड़े होके पढ़ के स्कूल्स में टीचर्स बन सकते हो। उनको बेसिक एक ट्रेनिंग देंगे, उनको सिलेबस प्रिपेयर करवाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, रेप्यूटेड एजुकेशनिस्ट कैसे बनना है। फाइंडिंग ए कन्वीनियंट लोकेशन, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है तो एक टेम्पल चाहिए, पंचायत ऑफिस और हाउस रेंट में एक लेके वहाँ पे ब्लैक बोर्ड सेटिंग करके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें। The teacher enrolls the available children not less than 30 in number between the age group of 5 to 12। अच्छा, जो टीचर एनरोल कर रहा है नेम, एट लिस्ट 30 बच्चों को पढ़ाए जिनका एज 5 से 12 साल के अंदर होगा। क्लासेस फ्रॉम 1 to 5 आर कंडक्टेड, स्कूल में क्लासेस 1 से 5 तक होना चाहिए, मतलब 5 क्लास तक होना चाहिए। द स्कूल रन बिटवीन 5:30 to 8:30 PM, मतलब ये शाम को होगा, शाम को होने से बेटर होगा कि सब अपना काम करके, गांव एरिया है तो रात को पढ़ सके। द टीचर ऑल्सो सर्व एज हेल्थ वर्कर, टीचर सबको हेल्थ केयर के लिए भी हेल्थ वर्कर जैसा हेल्प करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, विलेज में वो घूमेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वो क्रिएट करेगा, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, घर पे जो इश्यूज हैं थोड़ा बहुत उसको ठीक करने को ट्राई करेगा। स्टूडेंट्स आर प्रोवाइड विद बुक्स, नोटबुक्स, अदर मटेरियल्स, नेसेसरी मटेरियल्स, बेसिक मेडिसिन, फर्स्ट एड किट्स, जो जो चाहिए उनको। ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, और नहीं लिखना है। और ये सबके लिए क्या कर सकते हैं ना, एजुकेशनल लोन चाहिए, अदर डेवलपमेंटल असिस्टेंस गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंटल जो एड्स है वो भी आएगा। अभी ये पॉइंट्स हो गए। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इनइक्वल स्कूलिंग, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कंसेप्ट इश्यूज एंड द पॉलिसी इंटरवेंशन। जितना आप पढ़े हो उतना भी लिख दो तो पूरा फुल मार्क आ जाएंगे, फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे। ये है फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू दोज ग्रुप इन सोसाइटी दैट आर ऑफन ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर रेस, सेक्स एटसेट्रा इज टर्म्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किसे बोलते हैं? सोसाइटी में हम लोग सब हैं और उन लोगों को हम एडवांटेज देंगे जो, जिन्हें हमने रेस, उसके जाति के ऊपर, उसके सेक्स के लिए हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, उसको बोला गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोविजंस को प्रिपेयर कर दिया जो हु आर सोशली डिप्राइव्ड, हु आर सोशली बैकवर्ड और सोशल सेक्शन, जैसे कि उनको हमने वेलफेयर नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं दिया, उनके लिए एक प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे। उनके लिए क्या क्या बने, रिजर्वेशन पॉलिसी बने, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बने एंड एफर्मेटिव एक्शंस बने, जिनको लेके हम उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाज इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया, मतलब बना कब? इन द मिड 20th सेंचुरी के मिड में बना। एंड इसके अकॉर्डिंग नॉर्मेटिव जस्टिफिकेशन वाज दैट हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड डिसएडवांटेज ग्रुप, एक नॉर्म्स बनाए गए, रूल्स बनाए गए, लॉ बनाए गए, जिसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशनली मार्जिनलाइज्ड है या फिर पहले से उनको वीक रखा गया, वो पढ़े नहीं है, उन लोगों को पहले हम चूज करेंगे। जैसे कि शेड्यूल कास्ट, जो कि बैकग्राउंड कंडीशन जिनका इक्वल नहीं है, जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड मुस्लिम्स, बिकॉज पहले के टाइम पे ये लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन लोगों को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम लॉ के अकॉर्डिंग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट, प्रोग्राम प्रोवाइड एफर्मेटिव एक्शंस। जो एफर्मेटिव एक्शंस के लिए है, बहुत सारे पॉलिसीज लिए गए हैं कि जिसके थ्रू लेजिस्लेचर्स में, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में, हायर एजुकेशन के लिए पॉइंट रखा गया है।
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज आर रूटेड इन द कंट्री कम्प्लेक्स कल्चरल डाइवर्सिटी। कहाँ से आया है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज में कम्प्लेक्सिटीज हैं। तो ये मल्टी लेयर जो आइडेंटिटीज हैं उसको चूज करते हुए 2000 से 3000 जो हम टोटल कास्ट रिलीजन देख चुके हैं, रीजन देख चुके हैं, वहां पे ये पॉइंट को रखा गया उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए। Hence, the Constitution of Independent India, ठीक है, which largely followed the pattern of Government of India Act, एक Government of India Act भी है 1935 में, बहुत सारे प्रोविजंस निकाले पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस को फेवर करते हुए, दैट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एस टी एस सी के लिए, जो कि कंस्टिट्यूटेड अबाउट 23% ऑफ द डिवाइडेड इंडिया पॉपुलेशन। टोटल उस टाइम का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ओनली एस टी एस सी 23% थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद यहाँ पे आते हैं पॉइंट को लेते हुए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हिच रिसीव एनुअल ग्रांट इन एड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आफ्टर 1974 उन्होंने क्या किया कि ग्रांट इन एड्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। एट लीस्ट 2 lakhs, हाँ 2 lakhs रुपीज का एक एनुअल ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया गया। उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन जो भी है एस सी एस टी पोस्ट एंड सर्विसेज के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट रूल है, जनरल रूल है, उसके लिए खर्च किए जाएंगे। उसके लिए आर्टिकल्स बहुत सारे आए थे। तो आर्टिकल्स हैं, फर्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इतना याद रखो, पूरा याद नहीं रख रहे हो, इतना भी याद है। अगर कोई भी जगह पे आप अनटचेबिलिटी को दिखाते हुए, जात पात छूत छूत दिखाते हुए उनको एबोलिशन किसी भी पद से हटाते हो, किसी भी स्कूल से हटाते हो, तो आपके लिए पनिशेबल ऑफेंसेस क्रिएट किए जाएंगे एंड आपको पनिश किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बच्चों के अंदर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 16 एंड 335, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट दिए जाएंगे, एस सी एस टीज को, जितनी भी लॉयर ग्रुप्स हैं उनको दिए जाएंगे। आर्टिकल 330 एंड 332, रिजर्वेशन सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इनको लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में क्या मिलेंगे, रिजर्वेशंस मिलेंगे। तो ये इतने पॉइंट काफी हैं, यहाँ तक भी आप लिख दें क्योंकि ज्यादा याद नहीं रहेगा, इतना काफी है। उसको फिर से एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं यहाँ पे, आर्टिकल 16(1), 16(4), 16(4)(a). तो ये जितने भी एक्ट्स हैं और मत करो, बिकॉज इतना ज्यादा हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। तो आप उतना ही करें, एक एक पॉइंट करके जो लाइन्स हैं उतना लिख के आए, आपके फुल मार्क्स आएंगे। टाइम भी नहीं होते एग्जाम्स में, इतना काफी है। ओके, तो ये आपका खत्म हो गया यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी मैं ट्राई कर रही हूँ आज डाल देने को, और ये थर्ड यूनिट भी खत्म हो जाएगा और 2 यूनिट रहेगा 1-2 दिन में, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे खत्म कर लें। और एक नेक्स्ट पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं आपको शेयर करूँगी, बोली थी, आज शेयर कर दूँगी। सो जो भी 5-10 क्वेश्चन है वो पहले कर लीजिए, उसके बाद जो बाकी रहेगा उसको हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करने को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जो भी 4th सेमेस्टर के हैं उनको शेयर करें और पढ़ें अच्छे से।